हाँ, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पीएच स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके 10th क्लास का हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ नॉलेज करना है, अच्छे से साथ के साथ नोट्स बनाते रहना और बहुत अच्छे से अपन इसको करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि एग्जाम में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि पीएच स्केल का यूज़ क्या है, समझ पा रहे हो कि पीएच स्केल किस काम आती है अपने लाइफ में। तो देखो, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। अच्छे से पहले इंग्लिश पढ़ने दो कि पीएच स्केल इज यूज्ड इन मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये किसी में भी नापने का काम आती है। जैसे मिट्टी के अंदर अपन को कैसे पता चलेगा कि इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा एसिड है या फिर इस मिट्टी के अंदर ज़्यादा बेस है, यानी कि अम्ल या क्षार, उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए स्केल काम आती है। समझ पा रहे हो? ये ध्यान रखना, किसी भी फील्ड में हो, एसिड और बेस, इन अम्ल और क्षार दोनों को मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएच स्केल का यूज है। अब इस पॉइंट को पढ़ने के बाद सीधा नीचे आ जाओ। 1, 2 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, बहुत ज्यादा तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यहां से भी क्वेश्चन एक अलग से आता है। क्या कि जब पीएच स्केल की वैल्यू 7 से कम हो, मैं आपको एक पीएच स्केल के बारे में बताता हूं कि सपोज ये एक पीएच स्केल है, ठीक है, तो 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है पीएच स्केल के अंदर। समझ पा रहे हो? और पीएच लिखने का भी तरीका सीख लो। पी की ऐसा लगो पावर में एच को लिखना है, ऐसा मान लो आप, पी की घात में एच लिखा हुआ दिखना चाहिए। तो 0 से लेके 7 तक की वैल्यू पीएच स्केल की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे अपना स्केल होता है आधे फीट का, उसमें 15 सेंटीमीटर 15 तक काउंटिंग लिखी होती है 1 सेंटीमीटर की, वैसे ही ये है। तो 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल की वैल्यू होती है और बीच में होता है 7, बिल्कुल बीचों बीच आधो, जैसे आधा बोलते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से आधा। तो 0 से लेके 7 के बीच अगर पीएच का मान आता है, अपन कहीं पर भी चेक करें और वहां पर अगर 0 से लेके 7 के बीच अगर पीएच की वैल्यू है, मतलब 7 से कम, तब हम कहेंगे कि जो विलयन है वो अम्लीय है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है वो। ये कैसे पता चलेगा? अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, और एग्जैक्ट 7 आ जाए, बिल्कुल 7 आ जाए, फिक्स 7, तो हम कहेंगे ना तो एसिड है, मतलब ना तो अम्ल है, और ना ही बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन क्षारीय है ना अम्लीय। तो फिर कैसा है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड ना बेस, यानी कि ना तो अम्ल ना क्षार, उसे बोलते हैं विलयन उदासीन है। कब? जब पीएच की वैल्यू 7 के बराबर हो। अब रही बात तीसरी, 7 से लेके 14 के बीच, यानी कि 7 से ज्यादा, मोर देन 7। अगर 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा, यानी कि अगर 7 to 14 है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। वैसे भी पीएच स्केल से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। दूसरी बात, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक आप स्टडी करोगे आपके पीएच स्केल से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि इस पीएच स्केल का जो ये बनाई किसने। ये भी क्वेश्चन हालांकि आपके ज़्यादा लेवल का नहीं है, लेकिन आगे काम आएगा कि 1909 के अंदर 1909 एक साइंटिस्ट हुए थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, यानी कि साइंटिस्ट का क्या नाम था? सोरेनसन, मेड पीएच स्केल, यानी कि सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1 मार्क्स में हो सकता है पूछ ले। इसके बाद में एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिखो कि ये जो पीएच स्केल है वो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भी मापता है। भाई एसिड और बेस को तो मापता है, अम्ल और क्षार को तो मापता है। ये किसी भी जो दिस स्केल मेजर्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। कोई सा भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की ये कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता को मापने भी काम में आता है। तो ये दोनों भी आप यूजेज इसके लिख सकते हो, 2 यूजेज है बेसिकली, ये मान लो आप। ठीक है, इसके बाद में एक छोटी सी बात लिख दी ब्रैकेट के अंदर आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है कि यहाँ P का क्या मतलब है। P का मतलब है पावर, शक्ति। P इज पावर इंडिकेटर एंड H इज इंडिकेटर्स हाइड्रोजन आयंस। समझ पा रहे हो कि यहाँ P तो एक शक्ति का सूचक है और H एक हाइड्रोजन आयन का सूचक है, मतलब हाइड्रोजन को बताता है और P शक्ति को बताता है। ये आपके नॉलेज के लिए काम आएगी। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो लास्ट पॉइंट ये रह जाता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, या जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुगुणक,
पीएच कहलाता है। अगर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज पीएच, मेरी बात समझना, ये तो पीएच के यूजेज है कि पीएच उपयोग है, पीएच का क्या उपयोग है, यूजेज क्या है। लेकिन अगर पीएच की डेफिनेशन पूछे व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है, तब आप क्या लिखेंगे कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव मान पीएच कहलाता है। नेगेटिव, इस पर जोर देना, अच्छे से समझना ना। ऋणात्मक लॉगरिथम या लघुगणक यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम बताता है किसका, हाइड्रोजन जितने भी आयन होते हैं ना उसका। एक चीज और अभी तो याद करो, हालांकि थोड़ी देर में आपको पूरी चीज बताने वाला हूं कि क्या लॉग 10 वगैरह होते हैं। ये आपको इस पॉइंट के साथ में लिखना है कि पीएच की जो वैल्यू होती है लॉगरिथम में, वो -log10H+, यानी हाइड्रोजन को दिखाता है, हाइड्रोजन दिखाना अपन को। अपन डेफिनेशन क्या लिखी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बताता है, तो H+ हाइड्रोजन हो गया और -log10, माइनस का साइन जरूर लगाना। ये पीएच की वैल्यू होती है, ऐसा मान लो पीएच का मान होता है -log10H+। ये आपको अलग से याद करना ही पड़ेगा। अभी तो इसको याद करो। अभी अपन इससे रिलेटेड एक तो आपके पीछे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दे रखा है, वो करेंगे, एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो भी करेंगे, तो आपको ये चीज़ सारी समझ में आ जाएगी। तो ये अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, आपकी कॉपी में इसको आप नोट्स बनाओ, ठीक है। अब देखो बहुत ज़बरदस्त बात, ये एक तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया है, मैंने आपको कहा भी था कि मैं ये लॉग वाली बातें आपको सिखाने वाला हूँ, और ये एग्जाम में आने के पूरे चांस। हालांकि 11th-12th का पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज़ है, तो ये आपको सीखना ज़रूरी है। और सीखना देखो बहुत इजी तरीका है अपने पास, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कि उदासीन जल के लिए H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता इतनी मोललीटर होती है, तो बताओ कि जो पीएच की वैल्यू है वो एसिडिक होगी यानी कि अम्लीय होगी, या क्षारीय होगी, या उदासीन होगी, न्यूट्रल होगी। ये वैल्यू है कि फॉर न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH नेगेटिव आयंस इज 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर। अब ये चीज़ आपको दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो इसको समझो, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, जो बुक के पीछे दे रखा है, वो समझोगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। जैसे ऐसा मानो कि ये आपको क्वेश्चन देख के रखेगा, वो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन आपको देख के रखेगा और आपसे कहेगा कि पीएच की वैल्यू निकालो, पीएच की वैल्यू निकालो कि पीएच का मान कितना होगा, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा यानी कि अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या फिर न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। अब देखो आपको बातें जो सीखनी है वो क्या, 11th-12th का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सिखा दूंगा कि आप बोलोगे नहीं। जैसे कि एक पहली बात तो अपने क्या सीखा था कि पीएच की वैल्यू माइनस में नेगेटिव में होती है, अभी भी चल पढ़ लिया अपन ने, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी एज इट इज। अब एक बात समझना कि log 1 × 10⁻⁷ आपको दे रखी है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे कि हमेशा जब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, पहले समझो 24 और कराऊंगा साथ में, तो वो अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों को ऐड करवा दिया। ये जो माइनस था वो बाहर है, ये मत सोचना कि माइनस की वजह से माइनस क्यों नहीं हुआ, नहीं, ये माइनस बाहर है अपना। वापस बता दूं कि जब लॉग तो अपनी जगह लॉग ही रहेगा। अपन जैसे नॉर्मल कोई चीज को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर x होता तो अपन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिस्टम वही है, लेकिन लॉगरिथम का कुछ रूल अलग होता है। वो ये है कि अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, तो ये ऐड होगी, मतलब प्लस होगी। जैसे log 1 प्लस log 10⁻⁻7, मतलब दोनों को बारी बारी log के साथ जोड़ दो, जोड़कर लिख दो। समझ में आ गई। अगर डिवाइड में होता तो माइनस कर देते, ये बात है। बाहर जो माइनस था वो माइनस लगा दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर अपन लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कहते हैं अपन। वैसा का वैसा इस लॉगरिथम के अंदर भी, इस लघुगुणक के अंदर भी कुछ रूल है कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, अभी तो सिंपल फॉर्मूले 11th-12th में बहुत कुछ पढ़ोगे आप। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब ये तो हो गया 0, मेरी बात समझ में आ गई, ये तो हो गया 0, पीएच का पीएच, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, लेकिन ये हो गया 0, तो 0 को क्या लिखना, ये एज इट इज लिख दिया। साइड में लिख के दिखा देना कि वेयर log 1, यानी कि जहां log 1 बराबर 0। ओके, इसके बाद देखो, अब वापस आओ, अब रूल अभी तक क्या सीखा आपने कि मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में लिख देंगे, log 1 0 होता है। अब नेक्स्ट आओ, अब जो भी पावर होगी, मेरी बात सुनो, या तो मैं जो बोल रहा हूं बातों वही लिख लो साइड में, कि log 10 है, log कुछ कितना भी हो, उसकी जो भी पावर होगी, मेरी बात समझो,
log की जो भी पावर होगी वो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा आपके, ठीक है। इतना सा ही समझना, 10th में ज़्यादा नहीं है। जैसे इसकी पावर कितनी है, -7 है, इसको हमेशा शुरुआत मतलब प्रारंभ में लिखना है, स्टार्टिंग में लिखना है। तो ये -7 था, इस माइनस से टकरा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, समझ पा रहे हो। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 7 हो गया प्लस का, log 10 का log 10, मतलब log 10 ही आएगा। जो पावर होगी उसको स्टार्टिंग में लिखना है log 10 के साथ में मल्टीप्लाई में, लेकिन स्टार्टिंग में किसको, पावर को, हमेशा पावर को स्टार्टिंग में लिखना है। परफेक्ट। अब उसके बाद में हमें फिर एक चीज याद करनी पड़ेगी कि log 10 हमेशा 1 होता है। जैसे log 1 0 होता था, वैसे log 10 1 होता है। तो ये हो गया log 10 1, तो 7 × 1 7, 7 × 1 7। ये बात, इसका मतलब pH की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। मैंने आपको सिखाया था कि जब pH की वैल्यू 7 हो तो जो सॉल्यूशन होता है, जो विलीन होता है, वो कैसा होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। अब इसी ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब एक क्वेश्चन नंबर 24 न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो करोगे तो फिर पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कराता हूं आपको 24 क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो ऐसा कैसा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24, मैंने जानबूझ के इस एग्जाम्पल को रफ नहीं किया अभी, ताकि ये चीज आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। ये गारंटी है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना इजी तरीका है। इसके बाद में जिस दिन फिजिक्स मैंने करा दी ना, उसके बाद तो आपको 100 मार्क्स हैं। अब ये बात सीखो कि एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻ ग्राम मोल लीटर है। विलियन का पीएच मान ज्ञात करें और बताएं कि विलियन अम्लीय होगा या क्षारीय। मैंने यही बात तो कही थी आपको कि क्वेश्चन में ये वैल्यू देख के भी पूछेगा कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय, मतलब एसिडिक है या बेसिक है। इन ए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज, ये वैल्यू दे रही है सेम टू सेम। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, टेल वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब पीएच के बारे में बताया था, तो क्या बताया था कि हम जानते हैं कि वी नो दैट कि पीएच की वैल्यू -log H+ होती है। ये याद करनी है आपको, ये तो हम जानते हैं। ये चाहते तो अपन इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक एग्जाम्पल मैंने ले लिया था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। अब सुनो, अब आपको करना क्या है कि जैसे यहां पर आपको ये वैल्यू दे रखी होती है, बेसिकली ये तो हम जानते हैं ये -log, यहां की वैल्यू आपको देख के रखेगा। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर दी हुई है 1 × 10⁻⁻7। ये तो जो भी अपन ने कर लिया हुआ है ना, अब उतारने की जरूरत नहीं है इसको। ये तो मैंने इसको समझाने के लिए रखा है आपको, ताकि कंपेयर कराऊंगा तो आपको समझ में आए तुलना कराने पर। तो ये क्वेश्चन दे रखा होता है सेम। अब जैसे डिट्टो इधर आओ, इसने क्या वैल्यू दी 1 × 10⁻⁻4। क्वेश्चन वाले ने क्या वैल्यू दी अपन को 1 × 10⁻⁻4 दी ना। यहाँ पर 1 × 10⁻⁻7 था, समझ पा रहे हो। बिल्कुल डिट्टो ऐसा कैसा अपन यहाँ लिख देंगे। ये तो हम जानते हैं पीएच का पीएच, माइनस का माइनस, log का log। इस H+ आयन की हमेशा आपको देखे रखेगा, जो हमें देख लो हाइड्रोजन आयन इज, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है, तो जहां पर H+ लिखा हुआ है उस जगह इसको रखो। इसका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब हमने इस H+ की जगह ये रख दिया। अब सेम टू सेम हो गया। मैंने कहा था जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो log को प्लस में लिखना है बारी बारी, ठीक है। एक ब्रैकेट लगा देता हूं। जैसे ये देखो माइनस बाहर अपना एक तरह से मानो कॉमन है, फिर log 1, फिर log 10⁻⁻7, log 1 प्लस log 10⁻⁻4, जहाँ माइनस आता हो -4 डिट्टो। इसके बाद में क्या करना है, मतलब मेरी बात फिर समझो कि जब मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिखना है, समझ पा रहे हो, ओके। उसके बाद देखो फिर वही बात यहाँ लिख देता हूँ, log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये हो गया 0। log 10⁻4, अब मेरी बात सुनो, log 10⁻4 बचा पीछे। या फिर मैं डिट्टो वैसा कराना चाहूँ तो चलो ऐसा करा देता हूँ कि log माइनस का तो माइनस, log 1 हो गया 0, log 10 लिख देता हूँ वापस, log 10⁻⁻4। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। पावर, ये जो पावर है 4 वो शुरुआत में लिखी जाएगी, लिख दी, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का 4 हो गया, और log 10। फिर वापस एक लाइन लिखनी है,
कि log 10 होता है 1, log 10 होता है 1, तो pH की वैल्यू क्या आ गई, pH एक लाइन और लिखनी इसके नीचे ना, pH पर ये तो हो गया 1, तो pH की वैल्यू हो गई 4, आपका आंसर है। यहाँ pH की वैल्यू कितनी थी, 7, तो नेचर में कैसा हुआ, वो हुआ अपना न्यूट्रल, ठीक है, यानी कि उदासीन। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका 24 ओरिजिनल बुक के पीछे वाला न्यूमेरिकल टाइप, वो आप लिख देना कि pH इज 4, देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। मैंने कहा था अगर 7 से कम है तो एसिडिक, यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय। pH का मान 4 है, ये मतलब 7 से कम है, अतः विलयन अम्लीय होगा। समझ पा रहे हो, विलयन प्रकृति में लिख सकते हो, प्रकृति में, विलयन प्रकृति में अम्लीय होगा। ये था वेरी इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन। तो पीएच की वैल्यू निकालना सिखा दी मैंने, पीएच के यूजेस बता दिए मैंने, पीएच की स्केल बनाई किसने बता दिया मैंने, और पीएच के यूजेस क्या है बता दिया। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन आपके और बनता है, वो है पीएच का जो बेसिकली लाइफ में क्या यूजेस है और कहाँ कहाँ पीएच का अपन यूज करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को आप 100% तैयार करो, यहां पर कैसी भी वैल्यू आ जाए आपको पीएच का नेचर पता चल जाना चाहिए, सॉल्यूशन का नेचर पता चल जाना चाहिए, मतलब विलयन का आपको प्रकृति पता चल जानी कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। ओके।